हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना साथी एडवोकेट एनके सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, मैं अब आपके सामने लेकर आया हूँ पॉलिटी, ठीक है ना। और मैं अब आपको जितने भी टॉपिक कराऊंगा तो जो भी टॉपिक होगा वो एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा, ठीक है ना। और जितने भी मैं पॉलिटी के टॉपिक कराऊंगा बहुत ही हॉट टॉपिक कराऊंगा जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के क्रम में आज मैं आपको जो भारतीय संविधान में उनमें जो अनुसूचियां दी गई है उनके बारे में आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में अब कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। देखिए, जो हमारा भारतीय संविधान है, जो मूल संविधान था उसमें हमारे यहाँ 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। फिर जो है कुछ संशोधन हुए, उन संशोधनों के अनुरूप अनुसूचियां बढ़ती चली गई और अब वर्तमान में हमारे पास कुल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और इन जो अनुसूची जो है जो शेड्यूल है हमारी, ये शेड्यूल जो होती है इनमें जो है जो फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड है, थर्ड है, 12th तक है। तो हर अनुसूची में शेड्यूल में जो है एक विषय दिया गया है। जैसे भाई चैप्टर होता है हमारा, किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 में लेसन का नाम, उस चैप्टर में क्या दिया गया है, चैप्टर 2 में क्या है। ऐसे ही हमारे संविधान की जो शेड्यूल है उनमें अलग अलग विषय बताए गए हैं अलग अलग अनुसूचियों में, ठीक है ना। तो आज जितने भी मैं आज आपको 12 की 12 अनुसूचियां शेड्यूल कंप्लीट कराऊंगा और आज के बाद आप जो है अनुसूचियां कभी पढ़ना ही मत, ऐसा टॉपिक क्लियर कराऊंगा आपका आज मैं शेड्यूल का। आप देखिएगा, जितने फैक्ट आज तक कमीशन ने पूछे हैं, कोई सा भी कमीशन हो, वनडे एग्जाम हो, आपका लोक सेवा आयोग हो, कोई भी कमीशन हो, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। तो आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में हर शेड्यूल कराऊंगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं प्रथम अनुसूची, जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें जो है जैसे कि हमारे संविधान में पार्ट दिए हैं, पार्ट में हमारा संविधान डिवाइड है, ऐसे ही हमारी अनुसूचियां हैं। तो आज अनुसूचियां देखेंगे हम। तो शेड्यूल फर्स्ट में जो है, फर्स्ट शेड्यूल में जो है हमारे भारतीय संघ जो इंडिया है उसके 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र विस्तार से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। जैसे कि आपको विदित है कि अभी जो है रिसेंटली 2019 में जो है हमारा जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको एक एक्ट के द्वारा अब उस जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटीज में अलग अलग डिवाइड कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो देखो, पहले जब जम्मू कश्मीर जब एक राज्य था अपने आप में, तब हमारे यहाँ 29 राज्य होते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश यूटीज जिनको बोलते हैं, 7 यूटीज थी और 29 स्टेट। अब वर्तमान में हमारे यहाँ जो शेड्यूल फर्स्ट में है 28 राज्य, ठीक है, स्टेट 28 स्टेट और 8 यूटीज केंद्र शासित प्रदेश। तो इनके जो क्षेत्र विस्तार है, सीमा बाउंड्री, उनके संबंध में प्रावधान शेड्यूल फर्स्ट में किया गया है। शेड्यूल फर्स्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको यहाँ नोट में बताता हूँ। देखिए, जो जम्मू कश्मीर राज्य है वो 2019 में जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य जो है डिवाइड करके जम्मू और कश्मीर अलग अलग करके जम्मू और लद्दाख को अलग अब यूटीज का नाम दे दिया गया है। देखिए, वहां पर जो 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया है। किसी भी राज्य का पुनर्गठन करने के लिए वहां पर जो है भारत सरकार द्वारा, जो हमारी केंद्रीय सरकार है, उनके द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है। उसको
उसकी बाउंड्री को अलग करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये सब जो है सेंटर का काम है, आप सभी को मालूम है। तो जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जब इसका जो पूरा नाम है जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, ये 5 अगस्त को आया था, पास हो गया था। और इसके द्वारा अब जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया है। आपको पता ही है, एक होगा आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया आपका लद्दाख, ठीक है ना। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग बांट दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये अब जो है केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूटीज हमारी अलग अलग हो गई है। तो इसी के साथ अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे सामने वर्तमान में है। ये जो अधिनियम था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कमीशन के द्वारा। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 जो एक्ट है अधिनियम, ये किस तिथि से प्रभावी या लागू हुआ था। ये था आपका 31/10/2019 से ये प्रभाव में आ गया था। यानी ये जो कानून था, ये एक्ट जो है ये 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया था। देखिए हमारे जो आप सभी को जानकारी होगी, 31 अक्टूबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। हमारे सरदार पटेल जी की जो है जयंती मनाई जाती है। तो ये जो है एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर, ठीक है ना। तो आप इस चीज से भी आप याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से ये जो है एक्ट यहाँ पर प्रभावी हो गया था। और जो है 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1991 में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राज्य को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको आप एनसीआर बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। 69वां जो अमेंडमेंट था संशोधन, 69वां संविधान संशोधन 1991 के में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। ये शेड्यूल फर्स्ट से इंपोर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप इस चीज को अपने नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस अब आते हैं हम शेड्यूल सेकंड, दूसरी अनुसूची में। इस अनुसूची में जो है विभिन्न पदाधिकारी जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो पोस्ट है, उनके वेतन एवं भत्ते आप सभी को जानकारी होगी। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट महोदय है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, ऐसे ही स्टेट में गवर्नर, सीएम, तो उनके जो वेतन भत्ते जो दिए जाते हैं उनसे संबंधित प्रावधान जो है शेड्यूल सेकंड में है। शेड्यूल सेकंड और सैलरी, देखिए आप इस चीज से भी सेकंड और सैलरी, वेतन भत्ते, अलाउंस और सैलरी, ठीक है, ये सेकंड में दिए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस किस के नाम हैं। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो जजेस है, उनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर महोदय, हमारे ये हो गया कैग, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, ठीक है, उनसे ऐसे जो हमारे यहाँ संवैधानिक पद है भारतीय संविधान में, उनमें उनके वेतन भत्तों का जो विवरण दिया गया है वो शेड्यूल सेकंड में दिया गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है हर बार कमीशन, कोई भी कमीशन हो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हमेशा। अब आते हैं थर्ड शेड्यूल पर। जितने भी हमारे संवैधानिक पोस्ट है और जो उनके पदाधिकारी है,
तो ये जो है अपनी पद ग्रहण करने से पूर्व, ये देखिएगा, पद ग्रहण करने से पूर्व जो शपथ लेते हैं, शपथ, ओथ, ठीक है ना। तो ये जो ओथ का जो विवरण है, किसी भी पद पर सुशोभित होने से पहले जो है एक ओथ ली जाती है, तो उसका जो ओथ लेने का जो लेख विवरण है वो जो है शेड्यूल 3 में दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं अब आपको इसको डस्ट करने के बाद अभी नेक्स्ट जितनी भी शेड्यूल है कराता हूँ, और आप जो है बहुत ही केयरफुल्ली यहाँ लर्न कीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैं अब आपको जितने भी टॉपिक कराऊंगा कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा अपने वीडियो में, ठीक है। और अब मैं अभी बताना चाह रहा हूँ आपको कि अब डेली मिलेगी वीडियो और हर टॉपिक की डिटेल में, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में अच्छे नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अभी एक बार इसको डस्ट कर मैं अभी नेक्स्ट शेड्यूल कराता हूँ। तो आइयो साथी, अब देखते हैं आगे की शेड्यूल, ठीक है ना। तो जो 4th शेड्यूल है हमारी, चौथी अनुसूची, इसमें जो है भारतीय राज्य और केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा के स्थान है उनका विवरण है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, राज्यसभा का जो स्थानों का आवंटन होता है, राज्यसभा की जो सीट दी जाती है, किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीट होगी और कितनी संघ शासित प्रदेशों में कितनी होगी, तो उनके स्थानों के आवंटन का जो प्रावधान है वो 4th शेड्यूल में है, ठीक है ना। तो उसके बाद आते हैं 5th शेड्यूल, 5वीं। इसमें जो है इस शेड्यूल में जो है हमारी एससी एरिया है उनके प्रशासन और नियंत्रण के विषय में है। 5वीं जो शेड्यूल है, अनुसूचित क्षेत्रों, जो अनुसूचित एरिया है हमारे, उनके प्रशासन, उनका कंट्रोल कैसे होगा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उससे संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। फिर आते हैं 6ठी अनुसूची शेड्यूल जो है हमारी, इस अनुसूची में जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन के विषय में प्रावधान किए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर कमीशन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कमीशन का, कि 6ठी अनुसूची में जो है राज्य, 6ठी अनुसूची में निम्न में से वह कौन सा राज्य नहीं है जो 6ठी अनुसूची में दिया गया है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का विवरण दिया गया है उनके प्रशासन के संबंध में। तो वे राज्य कौन कौन से हैं, यही से क्वेश्चन आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, यही क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि इनमें से जो है एक राज्य हटा देगा, एक स्टेट, और दूसरे स्टेट यहाँ पर डाल देगा, आपका पश्चिम बंगाल डाल देगा, यहाँ पर जो है नागालैंड डाल देगा, कुछ भी डाल देगा। तो आप याद रखिएगा इसके लिए असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, केवल यही 4 राज्य है हमारे पूर्वी भारत के, जिनके विषय में प्रावधान, प्रशासन के विषय में प्रावधान 6ठी अनुसूची में किया गया है। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, बहुत ही बेहतरीन है, आप जो है कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है, ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है ना। तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक क्या है, एटीएम मनी, एम से मनी, एटीएम से क्या निकलता है, मनी। ए से हो गया आपका असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया आपका मेघालय, और फिर आता है मैं से हो गया, एम से हो गया मिजोरम। आप सभी को मालूम है एटीएम से जो है पैसे ही निकलता है, एटीएम मनी, एटीएम एम फॉर मनी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना आप, यही क्वेश्चन कमीशन पूछता है, लोक सेवा आयोग ने भी एक बार पूछा है, मैंने देखा है। और फिर आती है आपकी 7th शेड्यूल, इसमें जो है तीन सूचियां, 3 लिस्ट दी गई है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 जो लिस्ट दी गई है वो आपकी 7th शेड्यूल में दी गई है, और वे लिस्ट कौन कौन सी है आपकी, सेंट्रल लिस्ट, केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। आपको मालूम है कुछ हमारे उपक्रम जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, कुछ राज्य सरकार के अधीन, और कुछ जो है हमारे समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारी रेल हो गई, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, हमारा पोस्ट ऑफिस, बैंक, ये हमारी जो है केंद्र सूची में है। आपकी राज्य सूची में देखिए हमारे यहाँ जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। और आबकारी नीति, आपका बहुत ही लंबी लिस्ट है, इसमें बहुत ही अलग अलग सेक्टर के विषय दिए गए हैं। समवर्ती सूची ये होती है, ये ऐसी लिस्ट होती है, इस सूची में जो है सेंटर और स्टेट जो है दोनों कानून बना सकते हैं इस सूची में। देखिए जब सेंट्रल लिस्ट है, इसमें जो है केवल केंद्र ही कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में केवल राज्य ही। समवर्ती सूची में बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं विषय, उनसे संबंधित प्रावधान, जैसे हमारे समवर्ती सूची जैसे कि एजुकेशन हो गया, समवर्ती सूची में ही है, कंकरेंट लिस्ट में ही है। और हमारा मेडिकल सेवा हो गई, बहुत ही, तो इनके विषय में जो है भारत सरकार भी कानून बना सकती है और हमारे स्टेट की राज्य सरकार भी, ठीक है। उससे संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। 7th शेड्यूल में 3 अनुसूचियां यहीं पर दी गई है, ठीक है। ये आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, ठीक है ना। फिर आती है 8वीं अनुसूची। देखिए आप जानते हैं कि हमारे जो है 8वीं अनुसूची में जो है लैंग्वेज, भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में जो है ना भाषाओं से संबंधित है ये 8वीं शेड्यूल जो है हमारी। तो जो है हमारे मूल संविधान में कुल जो है 14 लैंग्वेज थी। उसके बाद जो है विभिन्न संशोधन हुए वर्ष दर वर्ष। तो अब जो है वर्तमान में जो इनकी संख्या है 8वीं अनुसूची में कुल जो है लैंग्वेज जो है फिलहाल 22 लैंग्वेज है, ठीक है। देखिए अभी तक मैंने जो आपको कहा है, जितनी भी शेड्यूल कराई है, कोई शेड्यूल अभी तक ऐसी नहीं है जो किसी कमीशन ने यहाँ से क्वेश्चन ना दिया हो, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, और आगामी जितने भी एग्जाम होंगे सब में एक क्वेश्चन यहाँ से जो है कंपलसरी है कि एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है। अभी मैं नेक्स्ट जो है 4th बाकी है शेड्यूल वे कराता हूँ, एक बार इसको डस्ट कर लूं, ठीक है ना। भाई स्टूडेंट, अब मैं नेक्स्ट शेड्यूल कराता हूँ और मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि देखिए अब जो जितनी भी शेड्यूल है वे अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जो हमने 8 शेड्यूल पढ़ी हुई है वे हमारे मूल संविधान में थी, तो उनको जो है बच्चा जो है नॉर्मली याद रखता है। लेकिन अब जो 9th 10th 11th और 12th शेड्यूल है वे अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनमें हर शेड्यूल में कोई ना कोई विशेष बात दी गई है और कमीशन वे इम्पोर्टेंट फैक्ट ही एग्जाम में पूछता है कि 9th शेड्यूल किस संशोधन द्वारा जुड़ी गई और 9th शेड्यूल है किस विषय से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है और लोक सेवा आयोग तो यहाँ से जो है मैथ के लिए क्वेश्चन हमेशा एक देता ही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब 9th शेड्यूल। देखिए अब जितने आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं इन शेड्यूल पर लगा लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा, बहुत जितने वेरी इंपोर्टेंट लगा सकते हो आप लगा दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है अपने आप में हर शेड्यूल अब, ठीक है ना। देखिए अब देखते हैं 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची को भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में समाहित की गई। जो है हमारा प्रथम संविधान संशोधन जो है ये 1951 में हुआ था। ये प्रथम संविधान संशोधन था हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद प्रथम संशोधन जो हुआ था वो वर्ष 1951 में हुआ था और उसी के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची हमारे भारतीय संविधान में समाहित कर ली गई थी।
और जो विशेष बात जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इस अनुसूची में जो है राज्य जो है जो एक्वायर करता है लैंड को, उससे संबंधित ये शेड्यूल थी। यानी इस अनुसूची में राज्य की शक्ति दी गई है भूमि को अधिग्रहण करने के संबंध में। हम क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 9वीं अनुसूची का विषय है, तो आप वहां पर आएगा भूमि या लैंड से संबंधित। इसमें लगभग जो है उस समय 284 एक्ट 284 अधिनियम बने थे और लगभग ज्यादा मोस्टली सारे जितने भी एक्ट हमारे अधिनियम थे वे भूमि से ही संबंधित थे। तो इसलिए कमीशन का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि 9वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है, तो वह है भूमि के एक्वायर, भूमि को अधिग्रहण करने से, लैंड एक्वायर से संबंधित। ठीक है ना। अब देखेंगे हम 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये जो हुआ था 1985 में हुआ था हमारा 52वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा जो है ये भारतीय संविधान में समाहित कर दी गई थी। और इसकी जो विशेष बात है, ये जो शेड्यूल है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हमारे एमपी एमएलए जो है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के टिकट से कोई एमपी या एमएलए बनता है, वो फिर बाद में जो है दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उससे संबंधित जितने भी दल बदल से संबंधित कानून दिए गए हैं वो हमारी 10वीं अनुसूची में, यानी 10th शेड्यूल में ही दिए गए हैं। यह है हमारा दल बदल से संबंधित जितने भी कानून हैं उनसे संबंधित वे एमपी एमएलए जो है कब जो है डिसेबल अयोग्य हो जाएंगे, तो उससे संबंधित जितने भी प्रावधान है, दल बदल से संबंधित पार्टी पलट देते हैं, तो उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो 10th शेड्यूल में दिए गए हैं। ठीक है ना। अब आते हैं 11वीं शेड्यूल पे। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो हर कमीशन क्वेश्चन पूछता है, पूछा गया, और आगामी जितनी भी परीक्षाएं किसी भी कमीशन द्वारा संचालित की जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। ये जो शेड्यूल है हमारी 73 यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है ना, 20 अप्रैल 1992 में। ये डेट भी एक बार कमीशन ने पूछी है, तो आप इस चीज को भी लर्न कर लीजिए, बहुत ही गौर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। 11वीं अनुसूची जो है संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। और जो है हमारी 11वीं जो शेड्यूल है, ये जो है प्रावधान जो इसमें किए गए हैं वे हैं हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित। ग्राम पंचायतों का गठन जो है का जो प्रावधान था, ऐसा नहीं है कि हमारी ग्राम पंचायतें इस अनुसूची से पहले नहीं थी, लेकिन उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं था अपना, तो उसके लिए एक विशेष एक्ट पारित किया गया था, वो था 73 जो संशोधन किया गया था संविधान में, वो जो है ग्राम पंचायतों के गठन से ही संबंधित था। और कमीशन क्वेश्चन भी यही पूछेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो वह है 11वीं शेड्यूल में। और इसमें कुल जो सब्जेक्ट जो है, जो विषय दिए गए हैं वे हैं 29। ये भी आपको याद रखना है, 29 विषय इस अनुसूची में दिए गए हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहाँ पर है, आप उस चीज को भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का विषय में प्रावधान किया गया है। ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है, उसमें जो है ग्राम पंचायतों के गठन के विषय में प्रावधान किया गया है। ये आप याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 जो है ये हमारी ग्राम पंचायतों के गठन के विषय में प्रावधान करता है। ये क्वेश्चन यहाँ से न दे तो वहां भारतीय
ट्यूशन में जो है वहां से आर्टिकल बेस भी दे सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कमीशन के द्वारा एग्जाम में, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं, बची हुई है हमारी 12th शेड्यूल, 12वीं अनुसूची, ये लास्ट शेड्यूल है। और ये जो है 74th जो संविधान संशोधन हमारा हुआ था उसके द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। ये भी आप याद रखिएगा, 74th अमेंडमेंट जो हुआ था संशोधन, 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो भी हमारा 1992 में ही हुआ था, ठीक है ना। ये जो है ये डेट 20 अप्रैल 1992 और इसकी डेट दोनों सेम डेट है, ठीक है ना। कभी पूछेगा तो आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक है। तो ये जो है हमारी जो 12वीं अनुसूची है ये जो है नगर पालिकाओं से संबंधित थी। नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित जो अनुसूची शेड्यूल है वो हमारे 12th है, 12वीं अनुसूची। और इसमें कुल जो है 18 विषय दिए गए हैं। ग्राम पंचायत जैसे अपने स्तर से चुंगी टैक्स लगाती है, जैसे आपके मेले लगते हैं, मेले में टैक्स उगाही का काम, टैक्स लगाने का ग्राम पंचायत करते हैं, ऐसे ही हमारी नगर पालिका भी अपनी नगर पालिका एरियाज में जो है कुछ टैक्सेस, जैसे हाउस टैक्स होता है, वाटर टैक्स है, तो ये ऐसे विषय जो है ये इसमें हमारी 12th शेड्यूल में 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ऐसे ही जो है हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित जो है वे 29 विषय है। आप इस टॉपिक को जो है बहुत ही केयरफुली लर्न कीजिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं जितने भी टॉपिक आपको कराऊंगा आपका हर टॉपिक से 1 नंबर पक्का है, क्योंकि मैं अब जितने टॉपिक कराऊंगा मैं अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। और मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही टॉपिक कराऊंगा, ऐसे नहीं कि देखिए पढ़ाने के लिए तो बहुत चीज है, क्योंकि जीएस अपने आप में जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप सभी जानते हैं। और मैं भी आपके ही जैसा एक प्रतियोगी छात्र हूँ, तो मैं बहुत ही अपना बहुमूल्य समय निकालकर आपको ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जो है चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी क्वेरी जो आप कमेंट में लिखिए, आप कमेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैं आपको इतना डीपली करा रहा हूं कि आप जो है लोक सेवा आयोग के एग्जाम जो कराता है, कंडक्ट कराता है हमारा पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी स्टेट का, उस एग्जाम को भी दे दीजिए। और यदि शेड्यूल से आपका क्वेश्चन गलत हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है ना। मैं इतना डीपली कर रहा हूँ, 1 डे एग्जाम में तो केवल फैक्ट आते हैं और मैं आपको हर डिटेल करा रहा हूँ कि किस शेड्यूल में क्या बात इंपॉर्टेंट है, वो विशेष नोट में मैं आपको करा दिए। आप ये यहाँ से अपना जो है नोट में जो है अपना इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आगामी दिनों में जो है अब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर चलूंगा और उस सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं आपको कराऊंगा। और ये एक बात और कि मैं जितने टॉपिक अब कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो हर सब्जेक्ट की मैं जो है हर सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं जो है आपको उस सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कमीशन पूछता है, 1 डे एग्जाम हो चाहे हमारा लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, तो मैं आपको जो है मैं पहले ही जो है बोर्ड पर लिखा दूंगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आपको पता ही है, प्रस्तावना इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ड्यूटीज, ठीक है ना, सेंट्रल संघ, स्टेट। तो मैं ऐसे हर चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज हर टॉपिक को बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, ओके।